मैंने मजलिस का आगाज़ बहुत ही मशहूर सूरा और रिकमेंडेड सूरा है, ये काफ़ी रिकमेंडेड है कि रोज़ पढ़ो, जब मौका मिले पढ़ो, इसलिए कि इससे कई फ़ायदे हैं। अल्लाह से भी करीब होते, रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुलते और गुनाह भी माफ़ होते। कई फजीलतें। सूरह मुबारक रहमान, नामी रहमान है। उसके बाद जिस सूरे में अल्लाह ने अपने एहसानात का ज़िक्र किया है, जबकि अल्लाह का ये स्टाइल नहीं है बात करने का। 114 सूरे हैं, उसमें कभी भी अल्लाह अपने एहसानात का जिक्र नहीं करता। उसका एहसान तो इतना है कि पूरी ज़िंदगी अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख के शुक्र अदा करते रहे तो कम ना हो। उसका एहसान नहीं। शिकम मादर से लेके लहद तक, शिकम मादर से लेके लहद तक मैंने बोला, आपने सुन लिया। शिकम मादर में बच्चा 9 महीने रहता, कुछ भी हो सकता अंदर, कितने बाय बर्थ डिफेक्ट होते, लेकिन कितना करीम है कि शिकम मादर में कुछ नहीं मालूम है बाहर क्या होने वाला है, लेकिन जब दुनिया में भेजता है तब एकदम परफेक्ट बना के भेजता है। उसका शुक्र है, उसका शुक्र है। अब यहाँ पे चौथे इमाम का एक जुमला सुनो। मेरा मौला कहता है कि अगर तुम सजदे में जाते हो और सजदा करते हो, अगर तुमको मालूम हो जाए कि इस सजदे का सवाब क्या है, तो तुम पूरी ज़िंदगी पेशानी ज़मीन पे रखो। इतना सवाब है सजदे का, तो उसकी बारगाह में शुक्र अदा करो। प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि हम नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा कोई नहीं करता, मैं जनरल बात कर रहा कि कितनी दफ़ा हम सुबह से शाम तक शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, कितनी मरतबा, जबकि मुसलसल करने का हुक्म है। चौथे हम इमाम के चाहने वाले, मेरे मौला चौथे इमाम का तरीक़ा क्या था? तरीक़ा हम खाने के बाद याद आया तो शुक्र करते। मेरा मौला नेमत को देख के शुक्र करता था, नेमत को देख कर शुक्र करा। सैयदुल साजिदीन है, सैयदुल साजिदीन। मेरी टॉपिक सजदा नहीं है, वरना मैं बताता आपको कि सजदे का फ़ायदा कितना है। अगर इंसान सजदे करते रहा ना तो उसके रास्ते ऐसा खुलते जाते, और दुनिया और आखिरत उसकी है, इसलिए कि जाना ज़मीन पे ही है। बिल्डिंग्स में रहना नहीं है, बंगलों में रहना नहीं है, जाना नीचे है और ज़मीन पे पेश रखना है। तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दे। इसमें अल्लाह क्या कह रहा है इस आयत में? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, मैं हर चीज़ फना कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आप इंसाफ से बोलो। ऐलान है, कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, कुरान है और अल्लाह का अनाउंसमेंट है। और अल्लाह अगर कुछ बोलता है तो वो करता भी है, हमारी तरह नहीं कि वादा किया और भूल जाए। अल्लाह कह रहा कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, मैं हर चीज़ फना करने वाला हूँ। कब करने वाला हूँ डेट नहीं बताई है, कब करने वाला हूँ वक्त नहीं बताया, कब करने वाला हूँ नहीं किया कुछ, सिर्फ एक ऐलान कर दिया कि होने वाला है। लेकिन हम मुसलमानों को अल्लाह ने याद दिलाया, प्लीज़ गौर से सुनो, कब करने वाला है बोला नहीं, लेकिन हमको रोज़ाना 10 मरतबा रिमाइंड करता है सूरह अलम में, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, कि वो दिन आने वाला है। वो दिन का मालिक कौन है? हर चीज़ फना होगी दोस्तों, कुछ बचने वाला नहीं है। फिर जब चीज़ें फना होने वाली है, फिर ये प्रॉब्लम्स क्या है हमारी ज़िंदगी के? फिर हम क्या सोच रहे, जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या सोच के गुजार रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल घरों में बैठ जाएं। नो, घरों में बैठना नहीं है, आपको इसी दुनिया में रह के काम करना है, काम करके अपनी आखिरत का सौदा करना है। लेकिन आप खुद सोचो, कभी कितने कम लोग हैं मुझे पूरी दुनिया में मिले कि जिन्होंने कहा कि मौलाना रोज़े महशर क्या है। हम सोचते हैं, कभी जहन में ख्याल आता है कि एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है। दोस्तों, अगर वो तुम्हारे जहनों में आ जाए ना, हमारे जहन में ये आ जाए कि बस मुझे जाना है, इसका सिंपल तरीक़ा देता कि रात में आज जब बिस्तर पे जाओ तो एक लम्हा, 1 मिनट अल्लाह को दो, 1 मिनट, और देख के बोलो परवरदिगार आज रात में मैं इस बिस्तर पे तो सो रहा, पता नहीं कल कहाँ सोऊंगा, पता नहीं कल कहाँ सोऊंगा, तो तू मुझे माफ़ कर देना। सोने से पहले माफ़ी मांगो कि तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाए।
जिंदगी बढ़ जाए, उसकी लाइफ का स्पैन बढ़ता कि जो अल्लाह की बारगाह में सॉरी बोलता, जिंदगी बढ़ जाती। तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके उसकी बारगाह में जाने की। मेरी टॉपिक ये नहीं, मेरी टॉपिक है कि लहद में कौन सी नेकियों को लेके जाएं।